हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे Ab3L2 प्रकार का sp3d संकरण और इसमें एग्जाम्पल लेंगे हम ClF3 मॉलिक्यूल का। ClF3 अणु में 3 सिग्मा बंध व 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म हैं। ClF3 अणु का केंद्रीय परमाणु क्लोरीन है जो sp3d संकेत होता है। ClF3 में केंद्रीय परमाणु क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p5 होता है। चूँकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है और बंधों की संख्या इसमें 3 है, अतः इसमें हमें बंध बनाने के लिए 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो कि इसकी निम्न अवस्था में इसके पास नहीं है। तो इसमें जैसा कि हम देख रहे हैं कि क्लोरीन की निम्न अवस्था में 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3px कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3py कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और 3pz कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इस स्थिति में क्लोरीन के पास केवल एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अतः इसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन से एक बंध बनना चाहिए। लेकिन हमें 3 बंध बनाने हैं तो हमारे पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इस स्थिति में क्या होगा, निम्नतम अवस्था से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उच्च ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाएगा। तो यहाँ पे जो 3px और 3py कक्षक हैं जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से 3py कक्षक से एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर 3dz2 कक्षक में चला जाता है। इस स्थिति में इस क्लोरीन की उत्तेजित अवस्था में इसके पास 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। अब चूँकि इन सभी इलेक्ट्रॉन्स की या ये कहें कि इन सभी कक्षकों की ऊर्जा भिन्न भिन्न है, जबकि जब बंध बनता है तो प्रत्येक बंध की बंध ऊर्जा समान होती है। तो इसलिए ये क्या करेंगे, सारे पांचों कक्षक आपस में मिलकर अपनी ऊर्जाओं का पुनर्वितरण करके 5 समान आकृति के और समान ऊर्जा के sp3d संकेत कक्षक बनाएंगे। इन 5 sp3d संकेत कक्षक में से 2 sp3d संकेत कक्षकों के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, जबकि शेष 3 sp3d संकेत कक्षकों के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इस प्रकार से ये 5 बने हुए sp3d संकेत कक्षक त्रिविम में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले 2 कक्षक हैं वह त्रिभुज के तल में स्थित रहते हैं और शेष 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वाले sp3d कक्षक में से एक त्रिभुज के तल में और 2 त्रिभुज के तल से ऊपर और नीचे स्थिति में रहते हैं। तो जो त्रिभुज के तल में होते हैं उनको इक्वेटोरियल या अक्षीय कहते हैं और जो तल से ऊपर होते हैं उनको अक्षीय एक्सियल कहते हैं। तो इस स्थिति में इन 3 sp3d संकेत कक्षक के पास एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है और इससे जो बंध बनाने वाला जो फ्लोरीन एटम है उसके पास 2pz कक्षक में एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इन तीनों sp3d संकेत कक्षक से फ्लोरीन का 2pz कक्षक अतिव्यापन करेगा और अतिव्यापन के फलस्वरूप सिग्मा बंध बनेगा और ये जो अतिव्यापन है वो होगा sp3d pz अतिव्यापन। और इस अतिव्यापन के फलस्वरूप जो ज्यामिति बनेगी वह टी जैसे झुके हुए टी जैसी आकृति बनेगी और उसमें जो बंध कोण है एक्सियल और इक्वेटोरियल फ्लोरीन के बीच में तो होगा 87.5 डिग्री का और जो बंध दूरी है क्लोरीन और फ्लोरीन एक्सियल के बीच में वो 1.716 एंगस्ट्रॉम की होगी और जो बंध दूरी है क्लोरीन और फ्लोरीन इक्वेटोरियल के बीच में वह 1.60 एंगस्ट्रॉम की होगी। इस प्रकार से ClF3 अणु बनेगा और sp3d संकरण इसमें होगा। तो इसमें जो संकरण का प्रकार होगा Ab3L2 प्रकार होगा
और इसकी जो आकृति है वो जो कि टी के जैसी होगी और बंद कोण 87.5 डिग्री होगा। तो ये था sp3d संकरण का Ab3L2 प्रकार। अब है इसमें Ab2L3 प्रकार, यानी इसमें बॉन्डिंग पेयर केवल 2 हों और लोन पेयर 3 हों। तो इसका एग्जाम्पल है I3 माइनस। अब I3 माइनस में केंद्रीय परमाणु भी I होगा और इससे बंधित जो परमाणु हैं वो भी I होंगे। तो इसमें केंद्रीय परमाणु I है, जिसमें 2 I परमाणु, I यानी आयोडीन परमाणु से सिग्मा बंध से बंधा हुआ होगा। तो केंद्रीय परमाणु आयोडीन के पास एक एकवित इलेक्ट्रॉन है जो इसके पीजेड कक्षकों में है, जो आयोडीन के साथ एक सिग्मा बंध बनाने में प्रयुक्त होगा, जबकि दूसरे उपसहसंयोजक सिग्मा बंध हेतु दोनों में इलेक्ट्रॉन बंदी आयोडीन द्वारा रिक्त कक्षक को दिए जाएंगे। तो आयोडीन की जो निम्न अवस्था में देखें कि इसके पास केवल 5p कक्षों में एक इलेक्ट्रॉन है, और इस वजह से इसमें से क्या होगा, इसकी जो उत्तेजित अवस्था होगी उस उत्तेजित अवस्था में इसमें sp3d संकरण होगा, जिसमें से जो 5 sp3d संकेत कक्षक बनेंगे, इनमें से 3 के पास एकांकी इलेक्ट्रॉन होगा, एक के पास एक एकवित इलेक्ट्रॉन होगा और एक में रिक्त कक्षक होगा। और हम ये संकरण के नियमों में पढ़ चुके थे कि संकरण में रिक्त कक्षक, पूर्ण पूरित कक्षक, अर्धपूरित कक्षक, सभी प्रकार के कक्षक भाग ले सकते हैं। तो इस संकरण में एक रिक्त कक्षक संकेत कक्षक ने भाग लिया है। तो इस प्रकार से 5 जो संकेत कक्षक बन गए, ये पांचों संकेत कक्षक एक इस प्रकार की ज्यामिति में व्यवस्थित रहते हैं कि इसके पास 3 जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म वाले कक्षक थे वो त्रिभुज के तल में व्यवस्थित रहते हैं, और जो 2 sp3d संकेत कक्षक हैं जिसमें से एक के पास एक इलेक्ट्रॉन है एकवित और एक रिक्त कक्षक है, ये तल के ऊपर और नीचे व्यवस्थित रहते हैं। तो 3 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय ज्यामिति के स्थान पर रेखीय ज्यामिति प्राप्त होती है, जहाँ बंद कोण 180 डिग्री का होता है। और इसमें बॉन्डिंग कैसे होती है कि ये जो 2 एक्सियल sp3d संकेत कक्षक है, जिनमें से एक के पास तो पीजेड में एक एकवित इलेक्ट्रॉन है और एक के पास रिक्त sp3d कक्षक है। तो जिसके पास एक एकवित इलेक्ट्रॉन है sp3d कक्षक संकेत कक्षक के पास, वो फ्लोरीन आयोडीन के 2pz कक्षक से अतिव्यापन करेगा, और जो रिक्त कक्षक है sp3d संकेत कक्षक, उसके रिक्त sp3d संकेत कक्षक में जो I माइनस है वो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर का, जिसकी वजह से I माइनस के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, वो दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट करेगा और उप सहसंयोजक बंध बनाएगा। तो इस स्थिति में हम देखें कि इसकी ज्यामिति रेखीय होगी, और ज्यामिति तो क्या होनी चाहिए थी इसकी, त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय, लेकिन चूंकि इसके त्रिभुज के तल में तीनों जो sp3d कक्षक है उनमें लोन पेयर है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, तो इनका ज्यामिति में कोई योगदान नहीं होता। हमें ये पता है कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्यामिति में एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का कोई योगदान नहीं होता है, इसलिए ज्यामिति में योगदान जो होता है केवल बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म का ही होता है। तो बंधित इलेक्ट्रॉन युग्म कहाँ है, इस केंद्रीय आयोडीन परमाणु का जो त्रिभुज के तल में जो स्थित है केंद्रीय आयोडीन परमाणु, तो इस त्रिभुज के तल से ऊपर और नीचे, तो इसकी ज्यामिति क्या हो जाएगी, लीनियर हो जाएगी या रेखीय ज्यामिति हो जाएगी। इस रेखीय ज्यामिति की वजह से जो बंद कोण है आयोडीन और आयोडीन के बीच में वो 180 डिग्री का बंद कोण होगा। तो ये I3 माइनस आयन है, तो इस I3 माइनस में संक्षिप्त में इसका विवरण इस प्रकार लिख सकते हैं हम, इसमें जो संकरण है वो sp3d संकृत है या sp3d संकरण है, और जिसका प्रकार है वो Ab2L3 प्रकार है, रेखीय इसकी ज्यामिति होगी, और इसमें जो बंद कोण है 180 डिग्री का होगा। यहाँ B1 सहसंयोजक बंध है और B2 उप सहसंयोजक बंध है, और IA अक्षीय है और IE इक्वेटोरियल है। तो ये ज्यामिति थी I3 माइनस की, और
मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की सूचना पाने के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। और इनमें कोई भी आपको कोई परेशानी है, कोई समस्या है तो इस व्हाट्सएप ग्रुप में या मेरे पर्सनल नंबर पे आप व्हाट्सएप करके मुझसे पूछ सकते हैं।